Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिएटिव राइटिंग की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, जिसका ताल्लुक बैच नंबर 8 से है। इसके भी टोटल मार्क्स 10 हैं। ड्यू डेट इसकी 29 अक्टूबर 2020, यानी कि जो इसको एक्सरसाइज का सोल्यूशन सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 अक्टूबर 2020 है। तो सुरेश की तरफ बढ़ने से पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी तमाम डिटेल्स जो आपकी एक्सरसाइज में होती हैं, चाहे इंस्ट्रक्शन से हो, लर्निंग आउटकम से हो, गाइडलाइन से, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा करें 3 से 4 दफ़ा, और उसको अच्छी तरह समझने के बाद आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ा करें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। इंस्ट्रक्शंस हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ बताता जाता हूँ। वो क्या है कि कह रहे हैं, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। इस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को सबमिट करने से पहले जो आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको बगौर एहतियात के साथ पढ़ें। टोटल आपके पास 3 है, जो थर्ड है उसमें मजीद आपको सब इंस्ट्रक्शन दी गई हैं रेड कलर में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसी पे फोकस करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपने जो अपना सोल्यूशन बनाना है एक्सरसाइज का, वो आपने MS वर्ड में बनाना है। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से, अगर आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने ट्यूटोरियल और वीडियो से दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन है जो आपकी एक्सरसाइज की अप्रूवल और रिजेक्शन से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि किस सूरत में आपकी जो सबमिटेड की हुई एक्सरसाइज होगी या उसका जो सोल्यूशन होगा रिजेक्ट हो जाएगा, उसके 4 उन्होंने सिचुएशंस बताई हैं। यानी कि अगर आप उसको ड्यू डेट के बाद यानी 30 अक्टूबर को आप उसको सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने उसको जो आपको रिकमेंड किया गया है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन MS वर्ड, उसके अलावा किसी और में बनाते हैं तो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए आपके पास 2 एक्सटेंशन है, डॉट डॉक और डॉट डॉक एक्स। डॉट डॉक तो MS वर्ड की हो, जब डॉट डॉक एक्स जब आप गूगल शीट में जाते हैं तो वहाँ जब MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उस MS वर्ड फाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक एक्स होती है। आपकी फाइल ओपन ही होती है, वो करप्ट है, या आपने का जो सबमिटेड एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो पार्शियली या फुली तौर पर किसी दूसरे सोर्स से कॉपी किया गया है। वो सोर्स वेबसाइट भी हो सकती है, फोरम्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इस सूरत में क्या होगा, आपकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख सकेंगे। तो यूज राइटिंग टू परसुएट अदर्स। राइटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपने दूसरों को परसू कर सकते हैं। स्टेट एंड ओपिनियन एंड गिव्स रीजन टू सपोर्ट इट। अपने ओपिनियन को बयान करना, उसकी सपोर्ट में अपनी वजूहत देना या आर्गूमेंट को पास करना। acquire hands on exercise in writing persuasive non fiction ऐसे आर्टिकल्स के कह रहे हैं कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस हासिल करना कि नॉन फिक्शन ऐसे या आर्टिकल को परसुएसिव अंदाज में लिखने में। तो हमारे पास अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमारा फोकस क्या है कि वो क्या होगा, इसमें भी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कंपोज अ ब्रीफ परसुएसिव नॉन फिक्शन एसे। तो परसुएसिव नॉन फिक्शन एसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फिक्शन नहीं होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा। आप उसको सपोर्ट करेंगे या आप उसके अगेंस्ट में जाएंगे, जो मुझे समझ में आ रही है। तो आपने एक जो आपको टॉपिक दिया गया है, इस पे आपने एक परसुएसिव नॉन फिक्शन ऐसे लिखना है जिसकी वो आपको लिमिट बता रहे हैं 250 टू 300 वर्ड्स। वो टॉपिक क्या है, इज डेथ पेनल्टी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्या जो डेथ पेनल्टी यानी फांसी की जो सज़ा है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस से बचाने में इफेक्टिव है, पुरअसर है, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी ही बना चुका हूँ। ये मेरा वो आंसर है। ये ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता जाऊँ इसको मैंने लिखा क्या क्या है। ये टोटल वर्ड्स आप देखें मेरे पास 310 है, यानी 10 एक्सीड कर गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा खुद ही इसमें मॉडिफाई कर लीजिएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 250 टू 300। तो अगर 300 लिखेंगे तो भी ये बेस्ट है, तो आपको 10 टू 15 रिड्यूस करने होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काइंडली इसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा।
ताकि आप जो 4 इंस्ट्रक्शन थी उससे बच सकें और आपकी जो सबमिटेड एक्सरसाइज सोल्यूशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, डेफिनेटली मैंने ये सारे जो मटेरियल लिखा है इससे रिलेटेड मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैंने नेट से ही उठाई है, लेकिन मैंने लिखा खुद अपनी वर्डिंग में है। तो टॉपिक आपको पता है क्या है कि इज डेथ पेनल्टी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी क्रिमिनल सीरियस यानी जो सीवियरिटी शदीद किस्म जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनसे बचाने के लिए जो डेथ पेनल्टी एक पुरअसर है। क्या पुरअसर है, ये हमारे पास टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, तो जो मेरा पहला पैराग्राफ है उसमें मैंने बताया है कि जो डेथ पेनल्टी है उसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं और वो एक इम्पोर्टेंट रोल यानी अहम रोल किरदार अदा करती है किसको, सोसाइटी को सीवियर एंड सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे कि कत्ल हो गया हो, ट्रेजन हो गया हो, एस्पियोनेज हो गया हो, लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई हो, या जो गवाहों को कत्ल कर दिया जाता है वो जरूर हो, टेररिज्म हो या एंड उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। यानी इन तमाम जो आपके सीवियर और सीरियस किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, नो डाउट बहुत अहम किरदार अदा करती है पुरअसर है डेथ पेनल्टी, ताकि माशरे को इन बुराइयों से बचाया जा सके। फिर मैंने बताया कि क्योंकि आपको पता है कई ऐसे से पूरी दुनिया में डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट क्या कहते हैं मूवमेंट्स है, वो कहते हैं कि जी इसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो कई लोगों ने कई मुल्कों ने दुनिया में इसको अबॉलिश कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट बयान किया है कि देयर आर 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर डेथ पेनल्टी इज स्टिल अलाइव इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन द वर्ल्ड। ये 2 टाइम्स हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त 53 ममालिक हैं बशमोल पाकिस्तान जहाँ के डेथ पेनल्टी दी जाती है। उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली चाइना का नाम जिक्र किया कि चाइना इज़ द कंट्री वेयर कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम डेथ पेनल्टी भी कहते हैं हैज़ बीन लीगलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक्स क्राइम्स सच एज करप्शन, यानी कि चाइना एक वो मुल्क है जहाँ इकोनॉमिक्स क्राइम जैसे कि करप्शन है, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए भी उन्होंने कौन सी डेथ पेनल्टी की जो सेंटेंस है या सज़ा है उसको लीगलाइज कर लिया है। इन मेनलैंड चाइना डेथ पेनल्टी कवर्स 46 क्रिमिनल ऑफेंसेस लीगली, यानी कि चाइना में जो डेथ पेनल्टी है उसमें कितने क्रिमिनल ऑफेंसेस आते हैं, उनकी तादाद 46 है। उसके अलावा मैंने यहाँ लिखा, मैं अपना ओपिनियन स्टेट करने लगा, फिर उसके बाद मैं उसके जैसे उन्होंने कहा था कि हमने रीजनिंग्स देनी है या आर्गूमेंट पास करने हैं अपने ओपिनियन के फेवर में। Here I drop my comment as yes as a reply to the question is death penalty effective in preventing serious criminal offenses। तो यहाँ मैंने अपना जो कमेंट ड्रॉप किया है या लिखा है उसको मैं हाँ में गया हूँ और मैंने कहा है कि जी हाँ बिल्कुल ये जो टॉपिक है हमारा कि जो डेथ पेनल्टी है वो सीरियस जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उसको बचाने में अहम किरदार अदा करती है। बिफोर डाइव इनटू द डिटेल्स लेट्स डिस्कस द आर्गुमेंट्स दैट आर अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी रिस्पेक्टिव ऑफ द सिवियरिटी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। इससे पहले कि हम मजीद डिटेल में जाएं, मैं आपके सामने उन कुछ आर्गुमेंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं जो कि डेथ पेनल्टी के अपोजिशन के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी क्या कहते हैं उसकी न्यूज कितनी ही संगीन क्यों ना हो। फ्यू ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, उनमें से कुछ को मैंने नीचे बयान करता हूँ। यहाँ कॉलन लगा लें, कई हैं मैंने कुछ लिखे हैं क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स की भी लिमिटेशन थी। वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट टू लाइफ, एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट्स, रेट्रीब्यूशन इज रॉन्ग। इसमें फर्दर जो सब हेडिंग्स है, वेगिनेंस, रेट्रीब्यूशन एंड इनोसेंट, यूनिकनेस, ये रिपीट हो गया ऊपर, नहीं वो एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट थी, ये रेट्रीब्यूशन में यूनिकनेस ऑफ द डेथ पेनल्टी नॉट ऑपरेट retributively, capital punishment is not retributively enough, failure to deter, brutalizing society applied unfairly. Let's have a look on the given topic from Islamic point of view. अब
जैसे कि हम पाकिस्तान में इस्लामी कानून है, तो अब मैं उसके हवाले से भी इसको देखता हूँ। जो हमें टॉपिक दिया गया कि डेथ पेनल्टी की इफेक्टिवनेस के हवाले से रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग सीवियर और सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये मेरा, यानी मैं अब अपना आर्गुमेंट भी दे रहा हूँ अपने, जो मैंने ऊपर यस कहा था। एज वी नो, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, देयरफॉर इट also swore to sentence of capital punishment to prevent society from criminal people or criminal activities। कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और वो भी जो कैपिटल पनिशमेंट के सेंटेंस को सपोर्ट करता है, रिकमेंड करता है, ताकि लोगों को क्रिमिनल सोसाइटी को क्रिमिनल लोगों से महफूज रख सके। बट एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज मोर अप्रिशिएबल इन द आइज ऑफ ऑल अल्लाह। लेकिन जो माफ़ करने का अमल है, वो अल्लाह की नज़र में या अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। Recently, Pakistan has executed many terrorists through Special Court of Army to prevent society from the terrorism after a long period of suspension of death penalty during the era of democracy। कह पाकिस्तान ने अभी कई टेररिस्ट लोगों को सजाए मौत दी है, जो कि हुकूमत ने स्पेशल कोर्ट ऑफ आर्मी के तहत बनाई थी। और इससे पहले एक बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि जितने भी डेमोक्रेटिक दौर थे, उन्होंने इसको, जो फॉरेन कंट्री थे, यूरोप वगैरह हो गए, उनके प्रेशर पर उसको सस्पेंड किया हुआ था। फिर कैसी देयर आर थ्री मोस्ट फेमस वेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। कहना चाहता था पूरी दुनिया में जो 3 मशहूर तरीके हैं डेथ पेनल्टी पर अमल करने के, वो क्या है? हैंगिंग, यानी फांसी पर लटकाना। लीथल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। फायरिंग स्क्वाड के सामने रख के फायरिंग भी की जाती है। देयर इज अनदर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग डेथ पेनल्टी इन इस्लामिक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया इज beheading, सर कलम करना है। कहना इसके अलावा भी एक तरीका है जो कि इस्लामी मुल्कों जैसे कि सऊदी अरब में प्रैक्टिस किया जाता है, वो क्या है? सर कलम करना। तो यहाँ हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो गया। ये ऐसे मैं अपने एक ब्लॉग पे भी इसको पोस्ट कर दूंगा। ब्लॉग का मैं एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ। आप वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं, लेकिन काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि इसको कॉपी मत कीजिएगा, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मज़ीद अगर आपको मटेरियल चाहिए हो तो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।